दोस्तों, सभी सनातन भाइयों का SBU2 स्टूडियो में स्वागत, अभिनंदन करें स्वीकार। आपके भाई सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। तो मैं आज थोड़ा धार्मिक विषय के बारे में थोड़ा इंगित करना चाहूँगा कि धर्म क्या है। धर्म वो चीज़ है जो हमारी अंतरात्मा में एक मान्यता होती है, विश्वास। तो एक बार स्वामी जी जब विवेकानंद जी शिकागो में थे तो किसी ने प्रश्न किया था आके, आपके धर्म में 33 करोड़ भगवान हैं। तो शायद उस टाइम में 33 करोड़ तो मेरे ख्याल में हिंदू भी नहीं थे, जो सनातनी भी नहीं थे जिस टाइम में ये प्रश्न किया था। तो स्वामी जी ने बताया था वेदों में जो है ना 33 कोटि है, मतलब 33 ही है, वह 33 है वह, उसका मतलब करोड़ नहीं है वो उन लोगों ने जिनको ज्ञान नहीं था उस चीज का, उसका मजाक बनाने के लिए 33 करोड़ बना दिया। कुछ अल्प ज्ञान होता ना जो हमें, तो वो अनाड़ी वाली बात आ जाती है ना। तो एक बार एक चीज चल जाओ तो उसको सुधारने में बहुत टाइम लग जाए। अब किस किसी को बताओगे आप, लेकिन वो किस तरह से सबके पास पहुंची, तो उसी का मैं आज बता रहा था कि स्वामी जी ने बताया था, विवेकानंद जी ने, तो वो 33 करोड़ नहीं, 33 देवता हमारे, शक्तियां हमारी 33, भगवान एक ही है सबका। वो कह रही थी ना, वो सवाल किया था उससे भाई, हर एक नु कहते हैं गॉड इज वन। तो उसने भी यही सवाल बताया था, अगर जैसे एक देश है उसमें एक प्राइम मिनिस्टर होता है और फिर उसके अलग अलग विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं। तो उसमें भाई जैसे डिफेंस मिनिस्टर है, तो एक जल संसाधन मंत्री है, एक शिक्षा मंत्री है और एक वित्त मंत्री है। तो ऐसे विभाग बनाए जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे भी जो धर्म में है, जो भगवान एक ही है, उसी के साथ में जो अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे हनुमान जी है, समझो हनुमान जी क्या है, वो डिफेंस मिनिस्टर है, तो रक्षा करता, हमारा रक्षा मंत्री है। तो ऐसे ही माँ सरस्वती है, वो एजुकेशन विभाग संभालती है, जो ज्ञान की देवी है वो। तो ऐसे ही जो पैसे की जो है वित्त मंत्री, जो माँ लक्ष्मी है, उसको ये विभाग दिया गया है। तो वर्षा जो जैसे बारिश है, तो उसका इंद्र महाराज है, वो जल संसाधन मंत्री कह सकते हैं उसको। तो ऐसे अलग अलग एक काम, हर एक काम एक ही आदमी थोड़ा करेगा या एक ही भगवान थोड़ा, वहां पर भी ऐसे पूरी कैबिनेट है, हम देख नहीं सकते लेकिन कार्य हो रहे हैं ना। अब जैसे वायु है, वायु को हम देख नहीं सकते, बहुत चीज ऐसी हैं जो हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस करते हैं। तो उसने फिर कहा कि भाई ये जो तुम्हारे धर्म में है मूर्ति पूजा,
पत्थर जैसे पत्थर कोई भगवान है क्या? तो इसको बोले अंधविश्वास है ये। तो जब स्वामी जी ने बहुत अच्छा उसका जवाब दिया कि वो हाथ में एक अपने पिताजी का एक फ़ोटो ले रखा था उसने, एल्बम सी, तो उसमें उनके पिताजी का फ़ोटो था। तब वो उससे पूछता कि ये क्या है? बोले मेरे पिताजी थे। बोला इस पे थूक दो। बोली तुम मेरे पिताजी की इंसल्ट कर रहे हो, पिताजी की तस्वीर पे मैं कैसे थूकूंगी, ये तो मेरे पिताजी है। बोला तो कागज है, ये कागज का टुकड़ा है, इसके ऊपर एक फोटो है, तुम कैसे कह सकते हो कि ये पत्थर है? जैसे तुम अपने पिताजी का उसने एक आकृति को पिताजी बता रहे हो, तो वो पत्थर भी जो भगवान ही है। तो ऐसा कहने की बात है कि मैं ये समझा रहा था कि जो धर्म जो होता है ना, वो मान्यता है, और मान्यता जब तक हम कहते हैं ना, जब हमारे अंदर जो संतुष्टि जिस चीज़ से मिलती है, एक साइकोलॉजी का डॉक्टर है, तो वो क्या करता है, वो यही तो बताओगा ना भाई, पहले तो उनके पेरेंट्स से पूछेगा भाई ये मानसिक ऐसी स्थिति इसकी कैसे हुई, फिर वो उस खुद उससे पूछेगा तो भाई तू प्यार में पागल हुआ है या पढ़ाई के कारण पागल हुआ है, भाई कुछ एम्बिशन थे तेरे वो पूरे नहीं हुए तेरे, तो ऐसे ही वो सब मान्यताओं का तो है ये सब खेल। तो वो डॉक्टर भी वो ट्रीटमेंट देता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि भाई किसी भी उसको ना तुम ये नहीं कह सकते कि ये खाम खा है, उसका रूप हम दूसरी तरफ से दूसरा नाम दे सकते हैं, दूसरी वो कर सकते हैं। तो ऐसे ही महाभारत में ये यदा यदा ही धर्मस्य जो था श्लोक, तो उसमें क्या था, भगवान कृष्ण जो है ना अर्जुन को मार्ग दिखा रहा था, उपदेश दे रहा था इस श्लोक के थ्रू। इस श्लोक का क्या मतलब था? इस श्लोक का मतलब था अधर्म के विनाश और युग युग के ईश्वर के अवतार लेने की प्रतीक्षा करें, रेखांकित कर रहा था उससे। इस श्लोक का मतलब यही है, अब जो अधर्म बढ़ रहा था ना दुनिया में, उसका विनाश करना है और धर्म स्थापित करना है। और धर्म स्थापित कौन करेगा? भगवान आया। तो भगवान की जो संरचना कर रहे थे वह प्रतीक्षा कर रहे थे, वेट। तो ऐसे ही कहते हैं, एक श्लोक है तुलसी जी का, चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। जब आदमी हमेशा चिंता करता रहता है ना, 3 2 5 में लगे रहे, तो उसमें आदमी जवानी में भी बूढ़ा हो जाता है, उसका चेहरा लटक जाता है, झुर्रियाँ आ जाती हैं, चिंता से। तो उसमें कहते हैं चिंता बड़ी अभागिन है, चिंता बहुत खराब चीज़ है। चिंता चिता समान, अब चिंता जब लग जाती ना तो वो समझ लो वो चिता की तरफ, मौत की तरफ जा रहा है वो आदमी। और तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए। जो भगवान का नाम लेते हैं ना, उनको कोई चिंता नहीं होता, वो अपना मस्त सोता है, उसको कोई जागने की जरूरत नहीं होती। और अनहोनी होनी नहीं, और होनी तो होके रहे। जो नहीं होना वो कभी नहीं होगा, और जब होना होगा जो ईश्वर ने लिख रखा है तो वो तो होकर ही रहेगा, वो उसको कोई टाल नहीं सकता। तो ऐसा ही है कि हमारा कहने का मतलब है कि जो धर्म जो है ना, वो हमारी मान्यताओं की चीज़ है। अब मैं बता रहा था ना, जैसे
तो जैसे हम डॉक्टर ने पूछा था उससे, भाई तेरे को क्या परेशानी है, तो उसके मन ने उसने बताया और उस चीज को उसके मन से रिलीज कर दिया, उसको बाहर निकालना, उसको भरोसा होगा फिर। अभी ये कोई चीज नहीं थी ये जो तू तो खाम खा चिंता कर रहा है उस चीज की। तो ऐसे ही ईश्वर जो है वो हमारी मान्यताओं को इतना पक्का करता है कि वो हमारा डॉक्टर भी है, वो हमारा सब कुछ है। तो जब हमारी आत्मा में वो रम जाता है ना, रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी अंतर्यामी, मैं तुझको क्या, तुझसे क्या मांगू। तो भगवान जो है ना वो हर एक चीज दवा है, लेकिन उसको मनन करने वाला चाहिए, क्योंकि मन की शांति के लिए विचित्र आदमी विचलित रहता है हमेशा। तो एक बार कहते हैं ना, बहुत लंबा सांस खींचो और एक बार बोलोगे तुम ओ, तो एकदम आपका इतना हल्का हो जाएगा शरीर, और जो अंदर था ना वो एक बार सब रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब आज यही था, सनातन धर्म हमारा जो है ना बहुत ही सुदृढ़ है, और ये इसका जो धर्म का है मतलब यही है कि जो हमारी आत्मा है और जो हमारा विश्वास है उसमें समाहित है। और हर आदमी को जब भी कोई परेशानी हो तो ईश्वर का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। जय हिंद, राम राम, जय श्री राधे।